दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आप एसआईआर से संबंधित बहुत सारा न्यूज़ देखे होंगे और सुने भी होंगे कि अगर आप एसआईआर फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से हट जाएगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को लास्ट डेट इसका सामने निकल कर बहुत सारा स्टेट में लास्ट डेट आ गया है। जैसे झारखंड में 29 जुलाई निकल कर सामने आया है और बहुत सारे स्टेट में अलग अलग डेट निकल कर सामने आ रहा है। तो डेट एक्सपायर होने से पहले आपका जो एसआईआर फॉर्म है उसे आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं। बहुत सारे लोग को फॉर्म नहीं मिलता है, बीएलओ के थ्रू से इस तरह का फॉर्म नहीं मिलता है। तो आपको फॉर्म वगैरह कहीं पे नहीं जाना है, कहीं बीएलओ को नहीं पूछना है, सारा काम आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आपका पिताजी का नाम 2003 या 2002 में था तो उसका आपको डिटेल निकालना है। उसके बाद आप पूरी तरह से 5 मिनट के अंदर ही एसआईआर फॉर्म को आप ऑनलाइन अपने मोबाइल में भर सकते हो। तो कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे वोटर लिख के आपको सर्च करना है। तो जैसे वोटर लिख के सर्च करोगे यहाँ पे देख पा रहे हैं वोटर इलेक्शन कमीशन, ये वाला सबसे लिंक सबसे ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये भारत सरकार का ऑफिशियल वोटर पोर्टल है। यहाँ पे वोटर कार्ड से संबंधित सारा काम होता है। एसआईआर फॉर्म भरने से पहले आपका परिवार का नाम, जैसे आपका माता या पिता का नाम 2003 के लिस्ट में था या ना था, उसका जानकारी पहले आपको निकाल लेना है। आपके ग्रैंड फादर हो सकते हैं, मदर या फादर कोई भी हो सकता है, उसका नाम 2003 या 2002 में होना चाहिए। तो ये पता लगाने के लिए सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर इस वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब अगर आपका माता पिता के बारे में जानकारी पता है, जैसे 2003 में जिस भी विद्यालय में वोट दिया था उसका सीरियल नंबर पता है आपको उसका भाग संख्या पता है, तो आप इन सारे डिटेल को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करोगे, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर डालोगे और यहाँ पे कैप्चा डालकर सर्च करोगे तो उसका नाम अगर रहेगा तो डायरेक्टली आपका ही नाम यहाँ पे सिर्फ शो होगा। सिर्फ जिसका डिटेल डालोगे ओनली उसी का नाम शो होगा। और यहाँ एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, मतलब कि आपका विद्यालय में जितने भी लोग वोट दिए थे आपके भाग संख्या में, उसका पूरा पीडीएफ आ जाएगा। मतलब समझ लीजिए आपके गांव का पूरा पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो भी एरिया है उसका पूरा पीडीएफ आ जाएगा। वहाँ से आप अपना पिताजी का नाम ढूंढोगे पीडीएफ में। सिंपल यहाँ पे आपका स्टेट चूज कीजिए, जिस भी स्टेट में एसआईआर का काम चल रहा है उसका नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो झारखंड के ऊपर आपको क्लिक करना है, एन वीओ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे 2003 चूज कीजिए, एंड डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कीजिए। तो चलिए वो डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपका जो भी ब्लॉक आता है वो यहाँ पे आपको चूज करना है। और यहाँ पे आपका पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर वही विद्यालय का होता है तो वो पार्ट नंबर यहाँ पे आपको ढूंढना होगा। पार्ट नंबर वोटर आईडी कार्ड में लिखा हुआ रहता है तो वो यहाँ पे आपको चूज करना है। तो चलिए मैं किसी एक के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे आपको भरना है। मैंने कैप्चा यहाँ पे भर दिया है एंड ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक पीडीएफ आपके मोबाइल में इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इस प्रकार से आप लोगों के सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको भाग संख्या की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं भाग संख्या है एंड यहाँ पे ये वाला संख्या आपको ज़रूरत पड़ेगा जो विधानसभा संख्या है। ये पहला ये लग गया, दूसरा ये लग गया एंड तीसरा आपको मैं बताता हूँ। तीसरा आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद आपको बहुत सारे आपका जो भी कैंडिडेट है उसका यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई पड़ेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं ये है आपका सीरियल नंबर, क्रम संख्या यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो क्रम संख्या यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये है 50, 51, 52, 53, तो ये है। और यहाँ पे आपको मतदाता का नाम भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसका संबंधी का नाम भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्रम संख्या ही आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे मैचिंग कर लीजिए। नाम मैचिंग करने के बाद आपको ये क्रम संख्या आपको नोट कर लेना है। अब फाइनली आपको बाइक आ जाना है, वहीं पे होम पेज पे आ जाइए बाइक। इस तरह से निकालने में कोई दिक्कत होता है तो आप अपने बीएलओ को भी कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आपके विलेज में किसी न किसी के पास ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने माता पिता का डिटेल निकाल सकते हो। अब चलिए आपको फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग देख पा रहे हैं फिल इनुमरेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले इस पोर्टल में आपको रजिस्टर होना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉगिन करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के रिक्वेस्ट ओटीपी डाल के लॉगिन हो सकते हो। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो टू फिल फॉर्म, तो साइनअप के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। साइनअप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा डालोगे। कैप्चा डालने के बाद आपको मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल दोगे। उसके बाद आपका नाम वगैरह डाल दोगे तो यहाँ से आप सक्सेसफुली लॉगिन हो सकते हो, साइनअप हो सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइनअप कर रखा है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा एंड
लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आया है, उस OTP को मैंने यहाँ इंटर कर दिया है एंड वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अपना OTP डालने के बाद सक्सेसफुल आप लॉगिन हो पाओगे। अगर आप लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपका प्रोफाइल का आइकन यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा और लॉगआउट का ऑप्शन इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। लॉगआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे आप सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ पे आप SIR 2026 का जो फॉर्म है उसे आप ऑनलाइन भर सकते हो। तो फिल इनोमेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी आपका एपिक नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना है। एपिक नंबर मतलब जो आपके वोटर ID कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है और सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। एपिक नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो इस प्रकार से आपका फेच होकर आ जाएगा। आपका यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपका जो GLM नंबर है और सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आपको सारा कुछ विधानसभा नंबर आपको नाम आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे वार्निंग ये दिया जा रहा है, आपका BLO का डिटेल यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है और यहाँ पे आपका नाम आपको बताया जा रहा है और ये आपका नाम आपके आधार कार्ड के साथ मैच होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि आपके आगे आपका साइन इन करवाता है आपके आधार के साथ, उस पर आपका नाम मैचिंग होना ज़रूरी है। तो अगर आपका नाम और आपका वोटर कार्ड में नाम बिल्कुल सेम है तो आपका काम तुरंत 5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो चलिए मेरे केस में मेरा नाम सही है। सिंपल यहाँ पे आपका जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने OTP डाल दिया है एंड वेरीफाई OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका सक्सेसफुल इस प्रकार से OTP वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आओगे तो सिलेक्ट वन कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बंद हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो जिसका मैं फॉर्म ये भर दे रहा हूँ इसका 18 साल 2003 में हुआ ही नहीं था, यानी कि उसका मेरे केस में तो उसका जन्म ही नहीं हुआ था, इसीलिए ये पहला वाला ऑप्शन बंद होके आया है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, मैं पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, गार्जियन, ग्रैंड फादर और यहाँ पे एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ SIR 2003, 2002, 2005, मतलब कि आपके माता पिता का नाम 2003, 2005 में था तो आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है। तो चलिए मैं दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया हूँ। तो इस तरह का आप लोगों के सामने फॉर्म खोल के आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे जिस भी स्टेट से हैं अपना स्टेट यहाँ पे आप चूज कीजिए एंड यहाँ पे आपका जो भी असेंबली है विधानसभा है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो अपना विधानसभा यहाँ पे आपको चूज कर लेना है एंड यहाँ पे आपका पार्ट नंबर आपको चूज करना है, जो भी आपका पार्ट नंबर है एंड सीरियल नंबर जो PDF में था, मतलब 2003 में जो आपका माता या फादर का जो सीरियल नंबर था जो रिसीव आता है उस पर सीरियल नंबर रहता है तो वो यहाँ पे आपको भरना है। जैसे मेरे केस में इतना था तो मैं यहाँ पे इतना टाइप कर दिया हूँ। रिलेशनशिप में जिसका डिटेल आप ऊपर भरे हैं वो आपका फादर लगते हैं या मदर लगते हैं या ग्रैंड फादर लगते हैं, जो भी है वो आपको चूज करना है। तो मेरे केस में पिताजी लगते हैं तो मैं यहाँ पे पिताजी चूज कर लिया एंड सर्च के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं जैसे ही मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसका नाम जो मेरे फादर का नाम है वो यहाँ पे आ गया है और मेरे फादर का नाम भी यहाँ पे आ गया है। इस प्रकार से ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरते हो तो कोई गड़बड़ होने के चांस भी नहीं रहता है। यहाँ पर डबल वेरीफाई आपका हो गया, मतलब जो भी डिटेल आप भरे हैं वो उसका नाम यहाँ पे बिल्कुल सही आ गया। अब यहाँ पे आपको टिक करना है वेरीफाई, अगर आपका नाम सही है तो यहाँ पे टिक कीजिए एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक यहाँ पे आपको कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, अब आपका खुद का डिटेल भरना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है। आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको भरना है, अगर है तो आधार नंबर है तो भर दीजिए और ना ऑप्शनल ये है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फादर जो भी फादर का नाम है वो यहाँ पे आपको भरना है एंड फादर का अगर एपिक नंबर है तो यहाँ पे आपको भरना है। ध्यान रहे जिसके अंदर स्टार बना हुआ है उसी को भरना जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अंदर स्टार है लाल कलर का, तो इसी को भरना है। जो ऑप्शनल है उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शनल है, इन्हें आप पूरी तरह से खाली छोड़ सकते हैं, कोई भी भरने की ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं होगा। और सिंपल यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारा ऑप्शनल है तो सभी को आप खाली छोड़ दीजिए। सिर्फ यहाँ पे आपको गार्जियन नेम और मदर नेम ही आपको डालना है और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ गार्जियन नेम और मदर नेम डालना है, मतलब कि फादर और मदर का नाम ही डालना है। बाकी बाद सारे ऑप्शन को यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं। आधार नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन डाल दीजिए, ये अच्छा रहता है। एंड लास्ट में यहाँ पे आपको जो भी नया फ़ोटो है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करोगे और जो भी कैंडिडेट का फ़ोटो है वो यहाँ पे आपको अपना का कैंडिडेट या जिसका भी फॉर्म आप भर दे रहे हो उसका फ़ोटो यहाँ पे आप इस प्रकार से चूज कर लोगे एंड साइप के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
तो सिंपल इसका जो साइज़ है वो 2 MB से कम रहेगा, तो आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे इस प्रकार से अपलोड होके आ जाएगा। मतलब कि आपका काम सक्सेसफुल हो गया है। अपने मदर फादर का नाम एक बार फिर से यहाँ पे चेक कर लेना है, अगर सही है। आधार नाम डालना चाहते तो डाल सकते हैं, अगर आधार नंबर नहीं है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अब आपका जो पेज है वो ई साइन इन के लिए आपका ट्रांसफ़र इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब आपका बिल्कुल लास्ट स्टेप बचा हुआ है। अब आपका आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो अभी आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है एंड यहाँ पे आधार OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो आधार नंबर डालोगे और यहाँ पे गेट OTP के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके आधार में एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे आपको भर देना है एंड यहाँ पे IT के ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पे फाइनली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल आपका सबमिट हो जाएगा और आपका SMS में भी इस प्रकार से आपका एक SMS आ जाएगा। इस तरह का SMS आ गया सक्सेसफुल का, तो आपका जो फॉर्म है वो आपका सक्सेसफुल ऑनलाइन ही सबमिट हो चुका है। आपको किसी भी BLO के पास जाना नहीं है, कहीं पे आपको चक्कर नहीं लगाना है, कोई फॉर्म वगैरह अब आपको नहीं भरना है, आपका सारा काम ऑनलाइन ही हो गया है।